लल्ला की मुस्कान कितनी प्यारी है, स्वयं जैसे भगवान के चोर की मुस्कान। तुमने तो हमारे मुंह की बात ही छीन ली बहना। लल्ला को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं नारायण बाल रूप ही पधारे हो हमारे गोकुल में। सुन रहे हो लल्ला, सब गोपियों की बातें? अरे हमारे लल्ला की प्रशंसा बाद में करना, पहले सब लोग मुंह मीठा करो। दामोदर, वृषभानु के यहाँ भी तो संतान होने वाली थी ना, वहाँ से कोई संदेशा आया है? नहीं नहीं नंद बाबा, अभी तक वहाँ से कोई भी संदेश नहीं आया। तो एक काम करो, तुम स्वयं वहाँ चले जाओ और पता करो सब कुछ वहाँ कुशल मंगल है ना। ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे आप सब लड्डू लिए क्यों खड़े? खाइए ना। आपकी प्रार्थनाओं के कारण ही तो हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है। नंद बाबा, लड्डू तो हम अवश्य खाएंगे और खूब छक्कर खाएंगे, लेकिन जब तक हमारा लल्ला नहीं खा लेता तब तक हम अपना मुंह मीठा कैसे कर सकते हैं नंद बाबा? देवी पूर्णमासी, आपके प्रेम और मार्गदर्शन के कारण ही हमारे लल्ला का जन्म संभव हो सका है। इसलिए हमारे लल्ला का अन्नप्राशन आपके हाथों होगा तो बड़ा शुभ होगा। रानी, लल्ला तो अपना मुंह भी नहीं खोल रहा है। लगता है लल्ला को मिष्ठान पसंद नहीं है। क्यों लल्ला, क्या हुआ? तुम्हें लड्डू पसंद नहीं? अरे एक बार चखकर तो देखो, तुम्हारी काकी रोहिणी ने बनाए हैं। जीवन भर अपनी मैया से लड्डू ही मांगते रहोगे। लो खा के देखो। लगता है इसे कुछ और ही चाहिए। केवल मैया को पता है कि उसके लल्ला को क्या चाहिए। नंदरानी है खिला रही माखन में ममता घोर, सभी निहारे दृश्य यह होकर भाव विभोर। अरे वाह यशोदा, हमारा लल्ला लड्डू के समय तो मुख तक नहीं खोल रहा था, अब माखन देखो कैसे चप चप खा रहा है। खाए भी क्यों ना, ग्वाले का जो लल्ला है। हाँ, नंद बाबा, नंद बाबा के आगमन पर उत्सव होना चाहिए। हो गयो परमेश्वर का आज परम अवतार, द्वापर में करी हो अब तो भक्तों का उद्धार। नंद बाबा, वृषभानु जी भी पिता बन गए हैं। उनके घर कन्या का जन्म हुआ है। सुना तुमने? माता लक्ष्मी ने वृषभानु की भी इच्छा पूरी कर दी। पुत्री का आगमन हुआ है बरसाने में, ये तो बड़े ही हर्ष की बात है। हाँ यशोदा, मित्र वृषभानु ने वर्षों तक माता लक्ष्मी से पुत्री की ही कामना की। इतने वर्षों की तपस्या के फलस्वरूप जिस कन्या का जन्म हुआ होगा वो अवश्य ही साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होगी। कन्या यह वृषभानु की स्वयं लक्ष्मी अवतार, लीला करने श्याम संग
जन्मी कीर्ति द्वार। क्या हुआ? तुम्हें माखन नहीं खाना? लगता है लल्ला को वही माखन चाहिए जो दाऊ के पास है। बलराम, तुम्हारा छोटा भाई रो रहा है। वो कह रहा है कि मैं अपने दाऊ के हाथ से ही माखन खाऊंगा। तुम उसके बड़े भाई हो ना? तो बड़ा भाई तो छोटे भाई का ध्यान रखता है, उसकी हर इच्छा पूरी करता है। तुम अपने छोटे भाई की इच्छा पूरी नहीं करोगे? नारायण नारायण, अंततः मेरा अंदेशा सत्य हो ही गया। आप चाहे बड़े भैया के रूप में अवतार ले या छोटे भाई के, लोगों को अपनी माया जाल में उलझाकर आप अपनी मन की बात करवा ही लेते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देवर्षि नारद। स्थितियां चाहे जो भी हों, होता वही है जो आपके प्रभु चाहते हैं। और इनसे कुछ पूछें तो एक ही उत्तर मिलता है, देवी प्रतीक्षा कीजिए, सही समय आने पर आपके हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। नारायण नारायण। देवी, ऐसा नहीं है। कभी कभी ईश्वर स्वयं भी परिस्थितियों के सामने विवश हो जाते हैं। वो देखिए, मेरे एक माता पिता मेरे जन्म का उत्सव मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महाराज वासुदेव और माता देवकी कंस के अत्याचारों का दंड सह रहे हैं। बोल वासुदेव, सच क्या है? कहाँ गई तुम्हारी 8वीं संतान? नहीं, छोड़ दो इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें छोड़ दो। हम सच कह रहे, कुछ नहीं पता। नहीं। चाहे तो रक्त की एक एक बूंद मेरी देह से निचोड़ ले, पर तुम्हें सच्चाई का पता कभी भी नहीं चलेगा। अक्रूर! मुझे प्रसन्नता है कि आज तुमने मुझे निराश नहीं किया। जब तुमने अपने महाराज श्री को वसुदेव वसुदेव कहकर पुकारा तो मेरा मन गद 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 हो उठा। आज तुमने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दिया क्रूर, किंतु स्मरण रहे तुम तभी तक जीवित हो जब तक मेरे लिए उपयोगी हो, है ना? इतने वर्षों तक तुम दोनों को इसीलिए जीवित रखा क्योंकि मैं अपने हाथों से अपने काल की हत्या का आनंद लेना चाहता था। दोनों की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, इसीलिए अब मेरे लिए तुम्हारी कोई उपयोगिता नहीं है। अंतिम बार पूछ रहा हूं देवकी कि सत्य क्या है?